अब हम लोग पढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इसमें देखिए क्या है। पहला प्रश्न है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन में पानी को किन किन अर्थों में प्रयोग किया गया है। पानी को किन किन अर्थों में प्रयोग किया गया है। पानी शब्द का उपयोग चमक, प्रतिष्ठा एवं प्राण के अर्थ में प्रयोग किया गया है। जो पानी का जो रहीमदास जी है, पानी का उपयोग किया, जैसे क्या हो जाएगा, चमक है ना, चमक हो गया, प्रतिष्ठा हो गया एवं प्राण के अर्थ में किया है। ठीक है, प्रत्येक चीज की अति अधिकता बुरी होती है कैसे, है ना। देखिए, प्रत्येक चीज की अति या अधिकता बुरी होती है कैसे। किसी चीज की अधिकता विनाश की ओर अग्रसर होता है, इसलिए प्रत्येक चीज की अधिकता बुरी होती है। कोई भी चीज अधिकता नहीं होना चाहिए, है ना। एक्सेस इज द बैड थिंग्स, है ना। इसीलिए मैंने कभी कहते हैं कि प्रत्येक चीज की अति माने अधिकता बुरी होती है कैसे, है ना। किसी चीज की अधिकता विनाश की ओर अग्रसर होता है। किसी चीज की अधिकता विनाश की ओर अग्रसर होता है, इसलिए प्रत्येक चीज की अधिकता बुरी होती है। क्योंकि किसी व्यक्ति के पास अगर धन दौलत बहुत आ जाता है, उसे घमंड हो जाता है, वे बुरे रास्ते पे चलने लगते हैं, है ना। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं। और जो व्यक्ति मैंने कहने मतलब ये तात्पर्य ये है कि प्रत्येक चीज, इसीलिए किसी चीज़ की अधिकता लोगों को क्या होता है, वो अपने को धैर्य खो जाते हैं। ठीक है, भरे भवन में कौन किससे वो कैसे बात कर रहा है ना। भरे भवन में कौन किससे वो कैसे बात कर रहा है। देखिए, भरे भवन में श्री कृष्ण राधा से लजाते हुए बात कर रहे हैं। भरे भवन में जो है श्री कृष्ण ने क्या हो जाएगा, राधा से लजाते हुए बात कर रहे हैं, है ना। इसमें जैसे आपका ये है ना, कहती नटत रिझत खिजत मिलत खिलत, है ना, लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सौ बात। ठीक है मैंने भरे भवन बिहारी जी कहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से, इस प्रश्न माध्यम, भरे भवन में कौन किससे वो कैसे बात कर रहा है। भरे भवन में श्री कृष्ण राधा से लजाते हुए बात कर रहे हैं। ठीक है, सच्चे मित्र की पहचान। अब देखिए प्रश्न, चौथा प्रश्न, सच्चे मित्र की पहचान कैसे होती है। मैंने सच्चे मित्र की परख यानी पहचान कैसे होती है। सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति के समय होती है। सच्चे मित्र की पहचान बोले ना, जब आपके पास धन दौलत हो जाता है तो आपके क्या होते हैं, बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं, दोस्त बन जाते हैं, है ना। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। मैंने हमें क्या होता है, अगर आपके पास धन दौलत हो तो आपके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसलिए सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति के समय होती है। रहीमदास जी ने क्यों कहा कि पुत्र और दीपक की गति एक जैसी होती है। प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न है, रहीमदास जी ने क्यों कहा कि पुत्र और दीपक की गति एक जैसी होती है। देखिए, पुत्र की उत्पत्ति, इसका जो उत्तर है, पुत्र की उत्पत्ति अर्थात जन्म लेने पर खुशहाली होती है। जब पुत्र जन्म लेता है तो क्या होते हैं, जन्म लेने पर क्या होता है, बहुत खुशहाली होती है, सभी लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन ज्यों-ज्यों वो बढ़ता है उसके कार्य दुखद होते जाते हैं। जैसे जैसे वो बढ़ता है उसके कार्य क्या होते हैं, दुखद होते जाते हैं। जैसे दीपक जलने पर प्रकाश देता है और बुझने से पहले अत्यधिक प्रकाशमान हो जाता है। समझ गए। अब देखिए, आनन ओप उजास का क्या तात्पर्य है। आनन ओप उजास, देखिए आनन ओप उजास है ना। इसमें जो बिहारी जी क्या है, श्री कृष्ण के बारे में क्या कर रहे हैं, वो बता रहे आनन ओप उजास, है ना। आनन ओप उजास, ठीक है। जैसे बिहारी जी कहते हैं, जैसे नित प्रति पुण्यो ही रहे आनन ओप उजास। ठीक है, जैसे क्या, पत्रा की तिथि पाइए हुआ घर के चहुपास, है ना। नित प्रति पुण्यो ही रहे आनन ओप उजास। देखिए, इसमें ये प्रश्न है, आनन ओप उजास का क्या तात्पर्य है, या उत्तर है, आनन ओप उजास का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण के मुख की चमक और प्रकाश से वहाँ सदा पूर्णिमा ही बनी रहती है। ठीक है, आनन ओप उजास का क्या तात्पर्य है, तो इसका प्रश्न, उसका उत्तर क्या है, आनन ओप उजास का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण के मुख की चमक और प्रकाश से वहाँ
सदा पूर्णिमा ही बनी रहती है।